Hey guys, welcome back to my channel. So I know it's been really long since I haven't posted any video and the reason was my health issues. But now I'm back and in today's video I'll be clearing all your doubts. जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो डाली थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं लाइक कितनों के तो मैंने रिप्लाई करे भी हैं इंस्टाग्राम पे और इसमें भी कमेंट सेक्शन में भी बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेपिटेटिव हैं एंड आई थिंक मुझे उनको क्लियर करना चाहिए एंड ऑल्सो मुझे सजेस्ट किया था आप लोगों ने कि साउथ ब्लॉक का भी तुम अच्छे से लो बिकॉज दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग तो फिर मैंने सोचा वो भी आज मैं शूट करूँगी वो भी आपको दिखाऊंगी हॉस्टल का भी मैं आपको कुछ जितना दिखा सकूँ वो करूँगी सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो एज वेल सो बैक एंट्री के बाद सबसे पहले ये डिपार्टमेंट आएगा विच इज़ कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड 17th ब्लॉक बाय द वे एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक थोड़ा सा डिफरेंट है लाइक बाकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ब्लॉक से बट ये है एंड ये काफ़ी लाइक दूर है मेन एंट्री से तो बिकॉज ये बैक एंट्री से पास में है और मेन एंट्री से काफ़ी दूर है Now we will go to our another part of the south area, which are 11 to 15 blocks. ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है जो सामने कंस्ट्रक्शन वर्क है ये देखो यहाँ पे अभी क्वारंटीन सेंटर बन रहे हैं एक तो बन भी गया है और ये देखो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन पे है ये है हमारा 15th ब्लॉक लाइक सारे ब्लॉक्स हैं जो भी 11, 12, 13, 14, 15 सब आपस में जुड़े हुए हैं लाइक इंटरकनेक्टेड ऐसा नहीं है कि एक ही है बट सब इंटरकनेक्टेड है ये है हमारा 15th ब्लॉक एंड देन दिस इज द गार्डन एरिया जो कॉमन है लाइक सभी ब्लॉक्स के लिए और काफ़ी सुंदर है ये बहुत ग्रीन ग्रीन सा यहाँ पे आप लंच टाइम पे लाइक बैठ सकते हो गर्मियों में तो बहुत गर्मी होगी लेकिन यूजुअली आप बैठ सकते हो हमारे फाइनल्स होते थे यहाँ पे तो हम तब यहाँ पे तैयारी वगैरह करते थे काफ़ी सुंदर ब्लॉक है वैसे ये मतलब जो पूरा एरिया है ये सारा बहुत सुंदर है इसलिए यहाँ पे शूटिंग्स भी बहुत होती हैं लाइक मोस्टली जो शूटिंग्स होती हैं मूवीज़ वगैरह की एमवीज़ की वो सब यहाँ पे होती हैं मोस्टली लाइक ये देखो ये है पर्टिकुलरली एमबीए ब्लॉक जो एमबीए का डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे है तो ये है इंटीरियर लाइक थोड़ा सा मैं सोचा आपको दिखा दूँ ऐसा है लाइक जो भी सारे ब्लॉक्स हैं वो सब अंदर से ऐसे दिखते हैं लाइक जो सिमिलर है सारा स्ट्रक्चर देन दिस इज़ अ क्लासरूम आपको मैं सोचा दिखा दूँ किसी ने बोला भी था शायद मुझे कि क्लासरूम भी दिखा दूँ अंदर से तो सभी वैसे थोड़े से अलग होते हैं सिमिलर नहीं होते सारे बट काइंड ऑफ लाइक ऐसे ही होते हैं दिस इज़ द व्यू फ्रॉम साउथ ब्लॉक ये सारी बिल्डिंग्स सारी की सारी सीयू की है लगा लो आप हिसाब कितनी दूर दूर है इसीलिए यहाँ तक मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक आना इज़ अ बिग बिग थिंग स्पेशली गर्मी में तो यार बहुत बुरी हालत हो जाती है बट ट्रस्ट मी दिस साउथ ब्लॉक इज़ रियली ब्यूटीफुल इसीलिए इतने सारे लोग जो बोल रहे थे कि हाँ साउथ ब्लॉक को भी कवर करो ये अगर आप मेन एंट्री से आओगे तो आपको यहाँ से होके आओगे आप ये सामने वाली एंट्री मैं जहाँ से एंट्री करी थी वो बैक एंट्री थी ठीक है एंड देन दीज आर द फूड पॉइंट्स जो ज़्यादातर हैं वो तो वैसे इस दीवार के बाहर है लाइक गेट से बाहर पड़ते हैं वो कैंपस में नहीं आते बिल्कुल साथ में ही है वहाँ पे बहुत अच्छा खाना और प्राइसी भी नहीं होता सो दिस वॉज साउथ ब्लॉक
नाउ हॉस्टल की मैंने कोशिश करी है, ये हॉस्टल है सुखना ब्लॉक गर्ल्स का। आई ट्राइड कि मैं थोड़ा सा क्लिप्स कर लूँ अरेंज, तो ऐसा सा दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है हॉस्टल। और अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वार्डन्स ने बताया, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही है। ये देखो ये ओपन एरिया है, बढ़िया ग्राउंड, कुछ छोटे से गार्डन्स, तो है तो काफ़ी सुंदर है अंदर से भी, ऐसा कोई वो नहीं है कि लाइक प्रॉब्लमेटिक। हाँ, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे दिखानी थी आपको, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस ब्यूटी पार्लर, तो फैसिलिटीज़ सारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है लाइक ब्यूटी पार्लर कैंटीन वो हॉस्टल के अंदर ही आपको अवेलेबल है, ठीक है। आपने देखी होगी साउथ कैंपस, बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि साउथ कैंपस भी कवर करो, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट, सो आई डिड दैट एंड आई होप यू गाइस लाइक दैट पार्ट। और अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो आप लोगों ने मुझसे पूछी है। लाइक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, किसी को कुछ पूछना था, किसी को कुछ, और किसी को तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी एंड आई क्लियर्ड, लाइक मैंने अपने पास से सब कुछ करने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत रेपिटेटिव थे, और ऑब्वियसली सब नहीं पूछते हैं मेरे पास आके कि हाँ बता बता, क्योंकि कुछ लोग नहीं हेजिटेट करते हैं लाइक मैसेज करने के लिए, राइट। सो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था दिस सी सेट थिंग, कि सी सेट कैसा होता है, उसका लेवल क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, वो सब कुछ। तो मैंने सोचा इसके बारे में पूरी पहले खुद थोड़ा पढ़ूँ, जानूँ, पूछूँ, उसके बाद आपको बताऊँ। तो जो फर्स्ट चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है कि सी सेट जो है कुछ जो स्ट्रीम्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, जिनमें से है आपकी BE फार्मेसी, MBA इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स जो भी हैं उनका, और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का। तो ये जो स्ट्रीम्स हैं इनके लिए सी सेट जो मैंडेटरी है उन्हें देना ही पड़ेगा अगर उनको एडमिशन चाहिए, राइट। बट हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके 90% से अबव मार्क्स होंगे, अगर लाइक आपने जो 10+2 में या फिर इवन PG में जैसे MBA के लिए, तो उसमें तो आपको UG कोर्स में आपके 90% से अबव चाहिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स जो आपको पता होगा, ग्रेड वाइज CGPA है वो आपको अपने हिसाब से पता होगा, ठीक है। तो फिर आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आपको क्वालिफाई करना। और एक और चीज़ होती है कि अगर आपके लाइक 85 से अबव परसेंटेज होती है ना सेकेंड उसमें +10+2 में, राइट, तो आपको फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है, लाइक थोड़ा सा सक्सेशन मिलता है आपको फी में, जैसे एक डिफरेंट वो है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट वो आपको थोड़ा सक्सेशन मिलता है 90% से वो, इनफैक्ट कई बार तो 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है ना सी में, वो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट बैकवर्ड जो है लोग उनके लिए, जहाँ से हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आपको स्कॉलरशिप बहुत प्रोवाइड करते हैं। तो देन इफ आई टॉक अबाउट सी सेट, तो इसके लिए फिर जिन लोगों को करना है लाइक अप्लाई करना है, आई थिंक सबको सी सेट के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे एडमिशन लेंगे, लाइक बाकी तो आपका अपना है। बिकॉज जो सी सेट के लिए अपेयर करते हैं और अगर मान लो आप क्लियर हो गया, तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसके बेस पे आपको फिर स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली। हाँ, तो लाइक मान लो अगर आपके 90.01 से लेकर 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब देयर विल बी नो चार्जेस, नो फ्री चार्जेस फॉर यू गाइस, एंड दैट्स रियली अमेजिंग बिकॉज ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्टडी होगी, तो दिस बिग थिंग। और फिर अगर 80 to 90% आपके मार्क्स हैं, लाइक 90 मार्क्स हैं आपके, ठीक है, देन आपकी 50% स्कॉलरशिप होगी, लाइक हाफ आपकी फी लगेगी। एंड देन सिमिलरली 70 to 79.99 मार्क्स के लिए 40% स्कॉलरशिप, 60 to 69.99 के लिए 30% स्कॉलरशिप, 50 to 59.99 के लिए 25% स्कॉलरशिप, एंड लास्टली है आपका 40 to 49.99 मार्क्स के लिए 15% स्कॉलरशिप। So this is the least 40 to 49.99 मार्क्स आपके, तो भी आपको 15% स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड इट्स ह्यूज गाइस। और मैंने पूछा था कुछ लोगों से जिन्होंने लाइक खुद एग्जाम दिया हुआ है, राइट, तो दे सेड कि नहीं इतना कुछ टफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड लेवल है, और ऑब्वियसली इजी भी नहीं होगा, आपने पढ़ा है तो आपको इजी लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका मॉडरेट लेवल होता है ऑल एंड ऑल, जितना मैंने 2-4 लोगों से पूछा, जितना मैंने अपने टीचर से बात करी, तो कहते हैं मॉडरेट होता है। तो आई थिंक दे दो, नहीं भी मिलता है तो वो अलग पार्ट है, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो व्हाई नॉट, है ना। एंड इसका जो पैटर्न है वो रहेगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पूरा ऑनलाइन होता है, ये MCQs होते हैं, 100 MCQ होते हैं, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग अगेन। एंड टाइमिंग होती है 120 मिनट्स, 120 मिनट्स में आपको 100 MCQ करने हैं, ठीक है। ईच हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा ऑब्वियसली, बिकॉज हमने सारा जितना पढ़ा वो आउट ऑफ 100 था मार्क्स, ठीक है। तो ये था। अभी उसके बाद है कि जैसे डिफरेंट, और हाँ इसमें फील्ड्स के हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कैसे सेट होगा ना,
जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप मान लो 10 मेडिकल के लिए एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, मेडिकल स्ट्रीम के लिए, तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 10, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 एंड बायोलॉजी के 30, ठीक है। और अगर नॉन मेडिकल के दे रहे हो तो फिर इंग्लिश के लिए 10, फिजिक्स के लिए 30, केमिस्ट्री के लिए 30 एंड मैथमेटिक्स के लिए 30। तो ऐसे चलता है। और बाकी ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, या मैं ही बता दूँ, जस्ट आप सी यू सेट के बारे में अगर गूगल भी करेंगे तो you'll get all this information out there। तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन स्टिल कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समझना है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था, ठीक है। तो ये उसके लिए। और ऑल्सो मेरे से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भी पूछा था कि इसकी फीस कितनी है, इसकी फीस कितनी है। तो लुक, मैं भी गूगल ही करती हूँ, तो जो गूगल पे होगा वही मैं आपको बताती हूँ, वो सही होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मेरी खुद की फीस में चेक कर रही थी, मुझे भी चेक करना होता है कि हाँ मैं सही तो बता रही हूँ, तो वो सही होता है। हाँ, उसमें जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हो तो उसमें आप 4000 और ऐड कर दो, क्योंकि वो लगते हैं, सिक्योरिटी लगती है और एक और होता है एग्जामिनेशन फी, ठीक है। तो वो जो है वो 4000 एक्स्ट्रा लगते हैं फर्स्ट टाइम पे, बाकी आगे आगे तो फिर नॉर्मल चलता है। तो वो चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझसे हॉस्टल के बारे में पूछा, तो हॉस्टल की मैंने वीडियो कंपाइल करने की कोशिश की अपनी तरफ से कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूँ। एंड फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट फूड थिंग, देन फूड इज अमेजिंग गाइस। मैं खुद डे स्कॉलर थी, बट स्टिल मैंने ठीक है मैं होंगी। तो जब मैंने 1-2 बार खाया है खाना, ठीक है, अब कैसे क्यों वो अलग बात है, बट जो टेस्ट है बहुत टेस्टी होता है फूड, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनको मतलब हॉस्टल पसंद भी है, लाइक गर्ल्स में मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत पसंद है। कुछ को नहीं भी आता है पसंद, बिकॉज गर्ल्स का ऐसा है कि थोड़ा आपका टाइमिंग का चलता है कि हाँ आपने इस टाइम पे वापस आ जाना है, और ऑब्वियसली हॉस्टल तो थोड़ी तो फिर वहाँ पे होगी रिस्ट्रिक्शन होगी, है ना। और ऐसा नहीं कि गलत है, फिर बहुत बुरा है, बुरा भी नहीं है, बट इट्स अप टू यू गाइस, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कैसे रहना पसंद है, ठीक है। जैसे आपको रहना पसंद है उस हिसाब से आपको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। मैं फूड की बात करूँ तो फूड इज अमेजिंग, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपको जाना है लाइक नाइट आउट के लिए जाना है स्पेशल फॉर गर्ल्स, देन यू हैव टू टेक अ पास आउट, और आपको अपने पेरेंट्स से बात करवानी पड़ती है वार्डन की, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है। एंड ड्रेस देयर इज नथिंग लाइक दैट कि हाई क्लिप भी मुझसे पूछा था कि क्या हम ड्रेसेस डाल सकते हैं। सो यू कैन वेयर ड्रेसेस, बट अभी पास लाइक जब हमारा लास्ट ईयर था तब उन्होंने बोला था कि मतलब बहुत शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहने, लाइक स्पेशली फॉर कैंपस। लेकिन अगर बाहर जाना हो आपको तो शॉर्ट्स एंड ऑल इज फाइन, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है समथिंग, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो पीजीज के बारे में कि पीजीज कहाँ पे है, तो बिल्कुल पास में तो कोई पीजीज नहीं है, बिल्कुल लाइक ऐसे नहीं है कि बस ये यूनिवर्सिटीज निकली और साथ में बॉयज़ का मैंने देखा था, बट बहुत पीजीज अवेलेबल हैं, लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ हैं, ओमेगा सिटी, जीबीपी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपको वैलिड प्राइस पे जो आपके ये हैं पीजीज मिल जाएंगे, ठीक है। पीजीज, इंडिपेंडेंट फ्लैट, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे प्राइस वाइज, बिकॉज ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी है तो लोगों ने अपना सारा अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड हाँ, कॉलेज ओपनिंग का है, कॉलेज ओपनिंग यार, एक तो तुम लोगों को पता है कोरोना के जो केसेस हैं वो बस बढ़ते ही जा रहे हैं, दैट्स रियली अननोइंग, बिकॉज मैं पर्सनली आई एम सिक ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस, राइट। क्योंकि यू नो एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाता है, कितना एक ही चीज सुनते रहे, मेरे को तो वैसे ही ना मतलब हेडेक हो जाती है सुन के, बट इट्स फाइन। अभी क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वी आर सेविंग आवर टाइम, बिकॉज टाइम इज यू नो हाउ वैल्यूएबल टाइम इज, तो इट्स फाइन, ठीक है। अभी क्या बोल सकती हूँ, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगी, बस इतना कि मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एंड होपफुली मई में ये कह रहे हैं कि वो डेफिनेटली खोल देंगे, ठीक है। दे वर प्रिपेयर्ड फॉर 27 मार्च इटसेल्फ, बट यू नो फिर से ये कोरोना केसेस एंड ऑल, तो इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। एंड देन प्लेसमेंट्स आर गुड गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं, यू नो इवन वन ऑफ माई फ्रेंड वाज देयर, तो उन्होंने कहा था कि एनआईटी के भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए हाँ वो आएंगे लाइक देखने। तो सोचो एनआईटी के अगर यहाँ पे आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी आती है, तो दैट्स ह्यूज, दैट्स रियली गुड थिंग, है ना। और ये सीजीसी और सीयू का साथ में ही चलता है, कई बार सीजीसी के यहाँ पे आते हैं कंपनीज, और कंपनीज अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब लोग गाइस अगर वो अपॉर्चुनिटीज देंगे आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, देन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो प्लेसमेंट्स का ऐसा कोई मेजर नहीं है, ठीक है, होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती है या बहुत बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि बहुत बेकार यूनिवर्सिटी है जो भी है, मेरी पिछली जो मैंने लास्ट वीडियो सारी थी, तो वो उनका टेक है, ठीक है। और मुझे बोल रहे थे कि तू ये ज़्यादा मतलब, मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, और आई रिटेलिएट इन वेरी बैड वे, सो डोंट अब्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट पीएचडी के बारे में, हाँ पीएचडी के एडमिशंस का ऐसा है कि कुछ कह रहे थे मेरा जीआरएफ क्लियर है, क्लियर है, तो 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। 2 इनटेक्स चलते हैं, एक जन में चलता है, एक जुलाई में चलता है, ठीक है, जिसके और वो भी सीयूसेट के बेस पे होता है। लाइक अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी है, पहले आपको सीयूसेट में अपेयर करना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको वो यू नो एडमिशन देंगे। लेकिन अगर आपका नेट क्लियर है या तो फिर आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इसके वही है सीयूसेट 1 फेज, सीयूसेट 2 फेज, जो अलग अलग टाइम पे चलते हैं, और इंटेक जिनके होते हैं जन एंड जुलाई के। उसके पहले आप चेक करना शुरू कर दो, रजिस्ट्रेशन हो जाती है जब एग्जाम्स वगैरह की, ठीक है। तो तब आपको पता चल जाएगा, उस हिसाब से आपको जस्ट
पेपर देना है एंड यू विल बी अपियरिंग फॉर इट, राइट। जैसे कि अगर हम एक की बात करें, जैसे हमारा फेज 1 चलता है, ठीक है, CUSET फेज 1, तो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट होती है 14 दिसंबर। लाइक अगर हम 2020 की बात करें, 2020 एंड 2021 की, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 14 दिसंबर, ठीक है, एंड हुई 29 मई में, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन। तो काफ़ी लंबा पीरियड है, राइट। तो वो सब चलेगा। और कंडक्ट कब होगा ये CUSET 1? 14 दिसंबर टू 31 मई में, कभी भी हो जाएगा 2020 में, हाँ कभी भी हो जाएगा। ये CUSET 1 का फेज चल रहा है, ठीक है। तो मतलब रजिस्ट्रेशन भी साथ में लगती है, आई थिंक CUSET 1 की भी CUSET 2 की भी वो चलती रहती है। लाइक दिसंबर से स्टार्ट होगी, अप टू मई वो चलती रहेगी, उसके बीच में आपका 1 हो जाएगा एंड देन 2 भी हो जाएगा, तो फिर इंटेक्स होंगी जनवरी जुलाई में, राइट। सो ये आप देख लेना। People who are aspiring to get admission here, please go for it because अच्छा है, अगर स्कॉलरशिप लग जाएगी आपको फायदा होगा, कुछ उसमें गलत तो डेफिनेटली नहीं है, राइट। एंड these were the questions which were most asked by me and just what you should know is हाँ ऑनलाइन क्लासेस, छोड़ो अभी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अभी तो ऐसे ही चलेंगी। एंड अगर स्टिल अगर आपको कोई इश्यूज हैं और आपको लगता है ना कि अगर इससे कुछ या मतलब कुछ सॉल्यूशन होता कि ऐसा होता तो ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो और ऑफलाइन हो जाए, तो मुझे बताना कि कैसे हो सकता है। बिकॉज आई मतलब मैं इतना कुछ ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट वी कैन टॉक टू आवर टीचर्स कि यार ऐसा कर लेते हैं। बिकॉज आई फील आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज विल अग्री विद इट कि ऑनलाइन इज समथिंग व्हिच इज नॉट दैट सैटिस्फाइंग, राइट। बिकॉज ऐसा होता है ना कि यार अगर ऑनलाइन सब कुछ इतना अच्छा होता और बिल्कुल अप टू मार्क होता तो फिर ऑफलाइन क्लासेस होती नहीं कभी, राइट। नहीं हो पा रहा है यार, मतलब स्पेशली प्रैक्टिकल्स जो हमारे इसमें मेडिकल स्ट्रीम के मेन है ना, बाकी नॉन मेडिकल मुझे नहीं पता उनका भी होता होगा, लेकिन थोड़ा सा अनोइंग हो रहा है। सो यार दैट्स इट। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हो जो बहुत ज़्यादा कुछ थे। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपको क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो, लाइक DM तो मुझे करा दें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे, मैं इसमें लिंक में डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूछ लेना जितना मर्जी क्वेश्चन होगा पूछना। कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ तो आई डू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, but I'm sorry for that, but I will definitely reply you in the meantime. So yeah guys, don't hesitate, कुछ भी problem हो please मुझसे पूछ लेना। So yeah, that's it. Thank you guys, thank you so much for watching my video and I hope you guys like it. Do subscribe to my channel, like my video and comment